अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए शास्त्र की रीति से इस जीवन को साधना के पथ पर लेकर चलें। मृत की साधना तो मृत को समर्पित तो जीवन किए हुए यहाँ तक आ गए। अब जीवन को अमृत के लिए जिए। अब मृत की साधना छोड़कर अमृत की साधना करें। अमृत मृत में छिपा आत्मा है। अमृत मृत में छिपे हम सबकी आत्माएं हैं। अमृत मृत में छिपा परमात्मा है। मृत ने मरण धर्म इस जीवन ने आत्मा को छिपा रखा है जो अमरण धर्म है। अमृत परमात्मा को मृत प्रकृति ने छिपा रखा है। ये मृत परिवर्तनशील है। ये साकार हैं, आकार हैं इसका। इसमें रूप है, रंग है, रस है, भार है, आकार है, गंध है, सुगंध है। मृत सगुण है, साकार है, आकार वाली है, परिवर्तनशील है, परिणामी है। और अमृत निराकार है, अपरिवर्तनशील है, अदृश्य अगोचर है, अस्पर्श्य है, अस्वच्य है। मृत को हाथों से पकड़ा जा सकता है, मृत को छुआ जा सकता है, मृत को देखा सुना खाया पिया चखा जा सकता है। पर अमृत को न देखा जा सकता, न छुआ जा सकता, न खाया पिया जा सकता। अमृत को केवल मृत से जाना जा सकता है और अनुभव तो केवल अमृत से ही अमृत को किया जा सकता है।
अमृत आत्मा है, अमृत परमात्मा है, अमृत हमारी चेतना है, अमृत इस विश्व की सृजन करने वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाली विश्व चेतना परमात्मा है। तो जीवन में मृत का चिंतन, मृत का भोग, मृत को जीवन का लक्ष्य बनाकर जीवन भर भाग दौड़ करी। अब अपना लक्ष्य अमृत को बनाओ। मृत की साधना बहुत हुई, अब अमृत की साधना करेंगे। उसके लिए जिस आसन पर बैठे हैं उसे अनुकूल बनाएं। कुछ बदलाव परिवर्तन करना चाहें तो कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, पर सहज रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें, बाईं को ऊपर, दाईं को नीचे रख लें। नेत्रों में सहजता रखें, पलकों को बंद रखें। पूरे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक, बाहर से भीतर, चमड़ी से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक, संपूर्ण काया को, देह को, अपने शरीर को अनुभव करें। भीतर से मन से शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। शांत होकर पूरी देह को अनुभव करें, सारे मृत को अनुभव करें। ये सारा शरीर मृत है, ये मरण धर्मा है, ये परिवर्तनशील है, ये प्रकृति का विकार है, ये प्रकृति के 24 विकारों का इकट्ठा रूप है। इसी मानव शरीर में सारी प्रकृति विराजमान है। ये संपूर्ण इस प्रकृति को समझने का सूत्र है। इसकी अनुभूति पूरी प्रकृति की अनुभूति। प्रकृति सूक्ष्म से स्थूल होती हुई, विकार के बाद विकार में, विकार से विकार में, विकार से विकार में होती हुई, नाना विकारों से होती हुई स्थूल रूप में आती है, और स्थूल रूप में आकर सूक्ष्म भूतों से होकर स्थूल भूतों में प्रवेश कर जाती, और स्थूल भूतों से फिर परमात्मा की सहायता से यही प्रकृति नाना शरीरों का और इस सृष्टि का रूप ले लेती, और इन्हीं शरीरों में परमात्मा हमारी आत्मा को आत्म कल्याण, आत्मबोध और प्रकृति के साक्षात्कार, प्रकृति के ज्ञान के लिए बिठा देता है। प्रकृति में भगवान ने हमको प्रकृति से मुक्ति पाने और अपनी आत्मा को जनाने के लिए बांधा है, क्योंकि बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती। हमारा साध्य हमारा आत्मा भी है और इस जगत का स्वामी परमात्मा भी। तो सबसे पहले प्रकृति का जो स्थूल स्वरूप ये देह है और ये जगत है, तो इस देह को अनुभव करें, महसूस करें। अनुभूति करने वाला आत्मा है, अनुभविता आत्मा है, और अनुभव में आने वाला शरीर है। शरीर प्राकृतिक है, प्रकृति से बना है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आपस में अनेकों बार हुए मेलजोल से नाना बार
इनके द्वारा नाना विकार उत्पन्न हुए और उन विकारों के विकार, विकारों के विकार, विकारों के विकारों से अंतिम में भगवान ने ये मानव देह बनाई। ये जगत को जानने का और स्वयं को समझने का एक बड़ा सूत्र है। आत्मा इसी प्रकृति से बने, प्रकृति की विकृति से बने, प्रकृति के 24 विकारों से बने मानव शरीर में, मस्तिष्कगत हृदय में भगवान ने बिठाया हुआ है। पूरी देह के अंदर, इस देह के भीतर की देह के भीतर की देह में प्रकृति के सूक्ष्म विकार, महतत्व का व्यष्टि विकार बुद्धि, महतत्व का सात्विक विकार चित्त, राजसिक विकार बुद्धि और तामसिक विकार अहंकार है। अहंकार का राजसिक सात्विक विकार ज्ञानेन्द्रिय, राजसिक विकार कर्मेंद्रिय, राजसिक और सात्विक उभय विकार मन और तामसिक विकार तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राओं के विकार पंचभूत है। इनमें भी क्रमशः सात्विकता से राजसिकता और राजसिकता से तामसिकता है। आकाश सबसे हल्का है, शब्द सबसे हल्का है। ये सात्विकता से शुरुआत है। फिर राजसिकता में जाते ही वायु है और अग्नि है और तामसिकता में जल और पृथ्वी है। अहंकार के तामसिक विकार पंच सूक्ष्म भूत और उनके भी आपसी मिश्रण से उत्पन्न पंच स्थूल भूत और पंच स्थूल भूतों के भी आपसी परमाणुगत मिश्रण से उत्पन्न मानव शरीर, ये पंच भौतिक शरीर प्रकृति के 24 विकारों का परिणाम है। और इसके अंदर ज्यों ज्यों स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाएंगे, त्यों त्यों बड़े सूक्ष्म और अद्भुत रहस्य से भरे यंत्र प्रभु द्वारा बनाए हुए हैं, जो इसमें अहर्निश काम कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा इस शरीर को जाना जाता है। जो जो जानते हैं उसका ज्ञान हमारे चित्त में महतत्व से बने उस सूक्ष्म यंत्र में, अंतःकरण में रहता है। जो ज्ञान रहता है उस ज्ञान को हम बुद्धि के द्वारा, हमारा आत्मा जानता है और बुद्धि उस ज्ञान को जनाता है। बुद्धि के बाद में अहंकार, जिस चित्त की वृत्ति को बुद्धि के द्वारा आत्मा जानता है, उसी वृत्ति में ममकार, मेरा और तेरा का भाव अहंकार की वृत्ति पैदा करती। ये अंतकरण में जो भी आत्महितार्थ, आत्मज्ञानार्थ
ये सारे यंत्रों से जो प्रोग्रामिंग चलती है, उसके बाहर के सारे सूत्र, सारे तार पूरी देह में फैले, जो इस अंतःकरण तक सारी सूचनाओं को लेकर आते हैं। उनका जन्म अहंकार से होता है। अहंकार के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, जो देह के हर कण का, देह की हर कोशिका का ज्ञान कराने में आत्मा को सक्षम है। जितना एकाग्रता बढ़ाता है साधक, उतनी ये ज्ञानेंद्रियां देह के अंदर के जीवन से आत्मा को परिचित कराती। ज्ञानेंद्रियों के बाद में कर्म इंद्रिय। कर्म पर प्रधान विश्व रचि राखा। इस जगत को विश्व के निर्माता भगवान ने कर्म प्रधान बनाया है। इस जगत में क्रिया के बिना कुछ नहीं होता। सृष्टि के सृजन का आरंभिक बिंदु भगवान का एक क्षण है, जो सर्वप्रथम भगवान इन प्रकृति के सूक्ष्म सत्व रजतम परमाणु में उत्पन्न करते हैं। उनमें जो भगवान अपने ज्ञान की हिलोर पैदा करते हैं, उसी से परमाणु के महासागर के अंदर लहरें उत्पन्न होती हैं और फिर एक तूफान उत्पन्न होता है। उस तूफान से फिर उसके घूमने से फिर आपस में सत्व रजतम से महतत्व आदि बनते हैं। ज्ञानेंद्रियों के बाद भगवान कर्म इंद्रियों को बनाते हैं। कर्म इंद्रियों का सारी देह में व्यापार है। ज्ञानेंद्रियां कर्म इंद्रियों के ऊपर, कर्म इंद्रियों के अंदर सर्वत्र फैली हुई है। हर क्रिया का बोध, हर कर्म इंद्रिय का ज्ञान ज्ञानेंद्रिय से होता है। कर्म इंद्रिय के हर कर्म पर, हर क्रिया पर, हर हरकत पर ज्ञानेंद्रिय की नजर रहती। और ये ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियों दोनों की लगामों को अपने हाथ में ये मन रखता है। ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान कराने वाले इन 10 घोड़ों को, 5 घोड़ों को, और कर्म इंद्रियों के कर्म कराने वाले इन 5 घोड़ों को अपने बस में ये मन रखता है। मन की लगाम बुद्धि के हाथ में है, और बुद्धि के लगाम, बुद्धि पर अधिकार, बुद्धि पर शासन, बुद्धि को आदेशित करने वाला आत्मा है। और आत्मा को ज्ञान मिलता है बुद्धि के द्वारा। अब इसे ज्ञान शुद्ध मिल जाए तो ये आत्मा बुद्धि को शुद्ध दिशा में चलाता है, तो मन भी शुद्ध दिशा में जाता है। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी शुद्ध दिशा में ले जाती, कल्याण की दिशा में ले जाती, सृजन की दिशा में ले जाती, असतोमा सदगमय की दिशा में ले जाती, तमसोमा ज्योतिर्गमय की दिशा में ले जाती, मृत्युर्मा अमृतम गमय अमरत्व की दिशा में ले जाती। और बुद्धि को ज्ञान मिले तो यह आत्मा को अज्ञान की दिशा में, बुद्धि को अज्ञान मिले तो आत्मा को नरकों की दिशा में ले जाती।
ये सारा जो अंतकरण है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, इन सब को खोल में कैद, इन सब को या इन सब का शरीर पंचतन मात्राएं हैं, जो इस स्थूल देह के भीतर सूक्ष्म देह है, और इस सूक्ष्म देह को धारण करने वाला पंच स्थूल भूतों से बना ये स्थूल शरीर है, जिसे हम अनुभव कर रहे हैं। जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतना स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अनुभव होगा, और एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता के साथ में ज्ञान होगा, तो सूक्ष्म शरीर के भीतर के जो इस नश्वर देह को सजीव करने वाले, इस नश्वर देह को जीवन देने वाले, इस नश्वर देह में जड़ शरीर में क्रिया पैदा करने वाले जो अंतकरण, जो अंदर के साधन है, बहिष्करण जो बाहर के साधनों से जुड़े देह के आधार है, जिन्होंने आत्मा को अपने ग्राम में सब ओर से कैद करके बीच में बिठा रखा है, और उसकी इच्छा के अनुरूप जीवन का सृजन करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। वो सारा जो अंतकरण का ग्राम है जिसमें आत्मा बैठा है, वो सब का ज्ञान जैसे ही स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के भीतर जो स्थूल और सूक्ष्म का कारण, जो आधार, जो अंतकरण और जो मूल प्रकृति है, सत्व रज और तम से बना महतत्व, उससे बना चित्त बुद्धि और अहंकार, और उससे बना ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, ये सब जानने में आते हैं। इन सब में गति, इन सब में क्रिया पहुंचाने वाला जो प्राण, जो आत्मा की चेतना से सूक्ष्म शरीर इन अंतकरणों में पैदा करता है जीवन, गति, क्रिया, संजीवता, हलचल, ये सब जानने में आता है। पर ये सब मृत है, ये सब मृत है, पर इन मृतों ने मिलकर ही इस मृत काया में अमृत आत्मा को बसा रखा है। और इसके पीछे भगवान यही चाहते हैं कि ये जो मृतों की काया में बैठा जो अमृत आत्मा है, ये इन मृतों के सहारे अपने अमृत स्वरूप को जाने। मृतों की साधना बहुत हो गई, मृणमय माटी जड़ इस प्रकृति से बने इस देह पांच भौतिक शरीर की साधना बहुत हो गई, रूप की साधना बहुत हो गई, शब्दों की साधना, स्वरों की साधना बहुत हो गई, रसना की साधना बहुत हो गई, श्रोत्र की साधना बहुत हो गई, त्वचा की स्पर्श की साधना बहुत हो गई, रसना की घ्राण की साधना बहुत हो गई, विषयों के चिंतन में मन की साधना बहुत हो गई। अब आत्मा की साधना करें, आत्मा को जानने का प्रयास करें। आत्मा अमृत है और बाकी सब ये मृत है। ये मृत अमृत तक पहुंचाने के साधन है, तो सबसे पहले मृतों को अनुभव करें। इन मृतों पर इस ज्ञान के द्वारा विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, और इन मृतों में पसे अमृत आत्मा को इनके भीतर से ज्ञान के द्वारा
बाहर निकाले, अर्थात अलग करके उसे समझे, अपने चिंतन का विषय बनाए। मृतों में छिपे अमृत अपनी आत्मा को, और इस विशाल विश्व में जैसे अपनी इस लघु काया देह मानव शरीर में अपना चेतन आत्मा छिपा है, वैसे ही इस विशाल शरीर ब्रह्मांड पुरी में, इस नश्वर जगत में अनश्वर चेतन अमृत परमात्मा छिपा है। जब इस देह में हम अपनी चेतन आत्मा को खोज लेंगे, उसके बाद में इस संसार में हम सबके परमात्मा चेतन प्रभु को खोज लेंगे। उसके लिए देह में गहरे उतरो, श्वास प्रश्वास को साधो, पूरी देह को अनुभव करो, और अब मृत में छिपे अमृत की साधना करो। पूरी देह को अनुभव करो। जब अनुभव कर रहे होंगे, उस समय अनुभव करने वाले अपने आत्मा को भी आत्मानुभूति के द्वारा समझो। आत्मा को किसी और के द्वारा नहीं जाना जाएगा, क्योंकि जानने वाला स्वयं को किसी और से थोड़ी नहीं जानेगा, वो तो स्वयं है। लेकिन हाँ, वो स्वयं जिन साधनों में, जिस नगर में, जिस जीवन को धारण किए हुए है, उस जीवन से वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम स्वयं को भूले हुए हैं। हम स्वयं को भूले हुए हैं। जैसे वो गडरियों के बीच में जन्मा शेरनी का बच्चा लंबे समय तक गडरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में रहकर गडरी के द्वारा पालित और पोषित हुआ। अपने आप को भी भेड़ ही समझने लगा। लेकिन जब उसको इस तत्व का बोध कराने वाला उसी की स्वजाति का, उस जंगल का राजा मिला, और उस जंगल के राजे ने जब उसके स्वजाति के उस सिंह शिशु को भेड़ों की भीड़ में अपने आप को भेड़ समझने की भूल में भ्रमित देखा, तो बड़ा अफसोस किए, अहो ये क्या। तो भ्रमित हुए उस सिंह के शिशु को वन के राजा, उस वनराज ने पकड़ के उसकी शक्ल जल के दर्पण में दिखलाई, अर्थात ज्ञान के दर्पण में उसके अस्तित्व का बोध कराया। और फिर वो जान उठा कि अहो, मैं भेड़ों का बच्चा नहीं, मैं तो वनराज का शिशु हूं। मैं तो जंगल के सम्राट का पुत्र हूं। मैं ये क्या समझ बैठा था। मैं भेड़ों के साथ में मैं मिया रहा था। भेड़ों के साथ में मैं अपार शक्ति का स्वामी होकर भी क्षुद्र दीनहीन बना हुआ था।
डरपोक बना हुआ था। जब जंगल के राजा वनराज की शरण में आकर, सिंह की शरण में आकर जब इस नन्हे से सिंह शिशु ने दहाड़ मारी, तो सारे भेड़ों के बच्चे मेमने भाग गए। वो जो जंगल का राजा है, वो इस जगत का राजा ईश्वर है। वो जो जंगल का सम्राट है, वो इस भुवन, इस ब्रह्मांड का मालिक, विधाता, परमेश्वर, परमात्मा है। और जो भेड़ों के बीच में जंगल के राजा का शिशु, वो जो भेड़िया है, वो जो सिंह शिशु शेर का बच्चा है, जो भेड़ों के बीच में भेड़ों के जैसा हो गया है, वो ये मनुष्य है जो संसार में, इस जगत में अविद्या के अज्ञान के कारण भ्रमित हुआ, अपने आप को देह मानने लगा है, शरीर मानने लगा है, स्त्री मानने लगा है, पुरुष मानने लगा है। जैसे इस सिंह ने, वनराज ने सिंह शिशु को जल दर्पण में उसका मुख दिखलाया, उसको उसकी सत्ता और उसके वास्तविक अस्तित्व से परिचय कराया, वैसे इस विश्व के ब्रह्मांडपति परमात्मा ने भी अपने अमृत पुत्र इस मनुष्य को, आर्य को, इस सत्य का बोध कराया कि वो मरण धर्मा नहीं, शरीर नहीं, वो मृत काया नहीं, वो स्त्री पुरुष नहीं, वो अजन्मा है, वो अमृत है। वो अपने आप को मृत न समझे। भोग उसके जीवन का उद्देश्य नहीं, उसके जीवन का उद्देश्य तो अपवर्ग है। भोग तो उस अपवर्ग तक ले जाने वाला एक साधन है। जैसे उस सिंह शिशु को उस जंगल के राजा ने जगाया, वैसे ही हम प्रकृति पुत्रों को इस जगत का पिता परमात्मा जगा रहा है कि हम वास्तव में प्रकृति के पुत्र नहीं, हम वास्तव में परमात्मा की जाति के, परमात्मा के जैसे चेतन है। हम चेतनावान हैं, हम स्वतंत्र सत्ता के स्वामी हैं, हम अपरिवर्तनशील हैं, हम अपरिणामी, शाश्वत, सनातन, अजन्मा, अनादि, अनुपम, स्वयंभू हैं। हम स्वयं हैं, हमें किसी ने बनाया नहीं। जब हम अपनी पहचान कर लेते हैं, भगवान के स्वरूप के बारे में, तज्जपस तदर्थ भावनम, इस सूत्र के भीतर भगवान व्यास ने महर्षि पतंजलि के इस सूत्र का अर्थ करते हुए बताया कि ईश्वर कैसा है, और इसी ईश्वर की तरह आत्मा स्वयं को भी चेतन जानता है कि वो भी चेतन है इसकी तरह। जब वो अपनी चेतना को अनुभव करता है, तो फिर वो परमात्मा के शाब्दिक स्वरूप को तो पहले जाना ही है, उसके चेतनावान स्वरूप को भी समझने में सक्षम होता है। तो अपनी इस मिथ्या धारणा को तोड़ो कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, कि हम जन्म लेने वाले और मरने वाले, कि हम मोटे पतले नाटे हैं, कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। ये तो सब प्रकृति है, ये तो प्रकृति के विकार, पांचभौतिक शरीरों की बात हम कर रहे हैं। हम तो इनसे परे
अमरत्व आत्मा है, तो अपनी आत्मा को अनुभव करो। जब आत्मा प्रकृति को अनुभव कर रहा है, जब हम शरीर को अनुभव कर रहे हैं, तो वो अनुभव करने वाले की ओर झांको। वही हम हैं, उसे पहचानो, उसे अनुभव करो। वही हम हैं। अस्मि इति, जो अस्मि का बोध है, जो भीतर ये बोध हो रहा है कि मैं हूं, ये अपनी सत्ता की अनुभूति है। इस मृत को चीर कर भीतर इस अमृत को, स्वयं के अस्तित्व को अनुभव करो। तो अमृत की साधना करो। मैं मौन होता हूं। देह रूपी मृत में छिपे आत्म रूपी अमृत की साधना करो। यही अमृत साधना है। अब मैं मौन होता हूं। इस पर 2 मिनट विचार करो, संकल्प करो, इस तत्व को समझो और परमात्मा के सन्मुख अपने आप का समर्पण करो। भगवान से प्रार्थना करो और जीवन के निर्माण के लिए प्रभु की सत्ता के सन्मुख संकल्प करो। जैसे वो शेर वनराज सिंह का शिशु वन के राजा का सानिध्य पाकर भेड़ चाल को उसने छोड़ दिया, सिंह चाल चल पड़ा। वैसे हमें भी चाहिए, हम भी अविद्या की चाल को छोड़ दें, हम भी अज्ञान के पथ को छोड़ दें और ज्ञान का पथ अपना लें। भगवान की ओर, आत्मा की ओर ले जाने वाला ज्ञान का पथ है। संसार की ओर, प्रकृति की ओर, नाना योनियों की ओर, पशु पक्षियों, कृमि कीट पतंग स्थावरों की ओर ले जाने वाला अज्ञान का पथ है। हमें सानिध्य मिला है भगवान का, उनका ज्ञान मिला है, उनके वेदों से हमें राह मिली, तो अपने जीवन का वैसा निर्माण करें। इन भावों को लेकर गहराई में डूबकर विचार करें। मैं मौन होता हूं 2 मिनट। फिर उसके बाद 1 मिनट प्रभु का ध्यान करें और भगवान से प्रार्थना करें, उनके प्रति श्रद्धा और भावना, कृतज्ञता अर्पण करें। अब मैं मौन होता हूं 3 मिनट। आप कीजिए। ओ
ओ अब अपने संकल्प को भगवान के सन्मुख, ईश्वर को सामने रखकर जो आपने निश्चय किया, उस अपने निश्चय को मृत की साधना छोड़कर अब अमृत की साधना करेंगे, ऐसे संकल्प को भीतर से बाहर लेकर आए। अंतस जागरूकता को, इस ज्ञान की ज्योति के प्रकाश को भीतर से बाहर जीवन में लेकर आए। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करें, दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए, अनुभव करते हुए फिर इस भाव के साथ उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए।